ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज 40 करोड़ के पार। आज शाम 8 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, महाकुंभ एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया आज संगम में स्नान, कहा यह मेरे लिए सौभाग्य की बात। और आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज प्रयागराज महाकुंभ के आकाशवाणी कैंप कार्यालय का दौरा किया। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज 40 करोड़ के पार हो गया। आज शाम 8 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। आज मेला क्षेत्र में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए और कई गणमान्य व्यक्ति महाकुंभ पहुंचे। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, महाकुंभ मेला क्षेत्र आज पूरा दिन उल्लास भरा रहा। श्रद्धालुओं का जो उल्लास था वो चारों तरफ देखने को मिला। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालुओं के जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। आज बॉलीवुड कलाकार राजकुमार राव, अभिनेता संजय मिश्रा, अभिनेत्री नीना गुप्ता, साथ ही साथ जो फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर है वो भी पवित्र वेणी में डुबकी लगाए और कहा कि ये जो पवित्र वेणी में डुबकी लगाना जो कुंभ चल रहा है, इस पल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये अपने आप में अविस्मरणीय पल है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन यह भी रहा कि जो यहाँ पर 3 अमृत स्नान पर्व करने वाले जो हमारे साधु संत थे, अखाड़े थे, आज वो भी यहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे जो वैदिक रीति रिवाज से जो उनकी परंपरा है उसका वो पूजन करके कढ़ी और जो चावल का प्रसाद वितरण किया और यहाँ से त्रिवेणी तट से अगले पड़ाव के लिए उन्होंने विदाई ली है। ये ऐसा मौका था जब वहाँ पे जो उनके भक्त थे, जो शिष्य थे, उनकी आंखें नम थी और वो उनको इस बात का भी मलाल था कि हम ऐसे अपने गुरुओं से फिर से कब मिल पाएंगे। जी, मंत्री जितिन प्रसाद ने आज परिवार सहित पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में की गई व्यवस्थाएं अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है। स्नान और यहाँ इस महाकुंभ में परिवार सहित मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। पूरी देश दुनिया से लोग आए हैं। करोड़ों लोगों की संख्या के आने के बाद इतना बढ़िया है यहाँ इंतजाम, यहाँ के लोगों की सुविधाएं और सभी चीज, स्नान का जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी आज त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उन्होंने मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम में स्नान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतनी सुंदर व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी सरकार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की। सफाई से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। श्री पटेल ने गुजरात के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी दौरा किया। गुजरात से आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उन्होंने यहां 400 बेड की एक डॉर्मेट्री का भी शुभारंभ किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज महाकुंभ क्षेत्र में बताया कि महाकुंभ में सनातन संस्कृति की एकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति का मूल आदर्श एकात्मता है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 4 स्थित आकाशवाणी कैंप कार्यालय का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और महाकुंभ के व्यापक कवरेज के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। इस अवसर पर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल ने कहा कि कुंभवाणी चैनल महाकुंभ मेले से जुड़ी खबरें और विभिन्न गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि कुंभवाणी को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। महानिदेशक ने कहा कि कुंभवाणी चैनल महाकुंभ से जुड़ी हर गतिविधि पर आधारित कई कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहा है। करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स की जानकारी देना, कौन वीआईपीज आ रहे हैं तो यहाँ पे विजिट करने के लिए, कितने राज्यों से लोग आ रहे हैं। इस कुंभ के बहुत ज़्यादा आयाम हैं, उन सब आयामों की जानकारी देने के उद्देश्य से ये कुंभवाणी शुरू किया गया था और जैसा लोगों ने इसको पसंद किया है और उसको देखते हुए ही प्रसार भारती ने विशेष ये एक कोशिश की और इसमें हम लोग सफल भी हुए कि
जो हमारे समाचार बुलेटिन हैं वो यहाँ के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे, क्योंकि समाचार बुलेटिनों के ज़रिए आम जनता को जानकारी दी जा रही है, उनकी रीच कुंभवाणी के ज़रिए सब जगह पहुँच रही है, न केवल प्रयागराज में बल्कि इस कुंभवाणी को लोग सुन रहे हैं। साथ ही पूरे विश्व में भी वेव्स OTT के ज़रिए ये जा रहा है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही संतुष्टि का विषय है। आकाशवाणी महानिदेशक ने महाकुंभ मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आकाशवाणी ने पिछले महीने की 10 तारीख को कुंभवाणी चैनल की शुरुआत की थी। कार्यक्रम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। महाकुंभ में सेक्टर 7 स्थित कलाग्राम में भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। प्रख्यात गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के दुष्यंत द्विवेदी के पंडवानी गायन से हुई। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग कल्पवास की प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, जिसमें वे निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हैं। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही कुछ कल्पवासियों से बात की। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 1 महीने से संगम के तट पर रहकर पूजा पाठ में लीन हैं। इन्हें कल्पवासी कहा जाता है, जो एक दिन में 3 बार स्नान करते हैं और अनुशासन का पालन करते हुए मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक कल्पवासी महिमा शंकर तिवारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे पिछले 18 सालों से कल्पवास कर रहे हैं। सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले हम नहा लेते हैं 4 से 5 के अंदर में। उसके बाद अपना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपना कहीं पंडाल में कथा भागवत होता है सुनते हैं। उसके दोपहर के बाद एक टाइम भोजन करते हैं और नहाते हैं 3 बार और शाम को फलाहार करते हैं। अरे हम विगत 18 साल से हो रहा है हमारा निजी। वहीं ग्वालियर की रहने वाली एक महिला कल्पवासी रीमा सिंह ने बताया कि वह कल्पवास के दौरान ईश्वर की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहती हैं। 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं और बस पूजा पाठ में रहते हैं, ध्यान भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, इसी में अपना मन लगाए रहते हैं। घर की मोह माया नहीं रहती है। 1 माह तक चलने वाला यह कल्पवास 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ था और यह 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाकुंभ का पंडाल लगा हुआ है, जिसमें कलाकृतियों और पुराने दस्तावेजों के माध्यम से कुंभ के इतिहास के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी जा रही है। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पुरातत्व से जुड़ी चीजें और कुंभ के अभिलेखों की प्रदर्शनी लगी हुई है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में इससे जुड़ी एक वॉलंटियर श्रुति ने बताया कि इसमें वर्ष 1857 के बाद से हुए कुंभ मेलों की जानकारी श्रद्धालुओं को दी जा रही है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आया था। उस बदलाव के बाद से हमारे कुंभ में क्या क्या हुआ था, 1860 से लेके 1954 तक जितने भी यहाँ पे कुंभ हुए थे प्रयागराज में, उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पूरा लेख हैं, जितनी भी घटनाएं हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी उस समय में, वो सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। इस कुंभ की क्या धारणा है, क्यों 4 जगहों पे ही होता है और क्यों हम लोग भगवान की गणेश की स्तुति ही करते हैं। और हमारे अगर आप कुंभ में देखेंगे तो कुंभ जो है उसमें कलश के बारे में आता है, तो कलश क्यों होता है, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको यहाँ पे जानना चाहिए और समझना चाहिए और यहाँ के देखना चाहिए। हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनी में आए आगंतुकों से बातचीत की। मेरा नाम आशा कुशवाहा है, मैं प्रयागराज से हूँ। अब मैं यहाँ कला कुंभ में आई हूँ, प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी मुझे बहुत अच्छी लगी। अद्भुत दृश्य है इसका, यहाँ पर भगवान के चित्र लगे हुए हैं, समुद्र मंथन का दृश्य है, बाहर का दृश्य भी बहुत सुंदर है, सांस्कृतिक विरासत देखने को मिल रही है। मेरा नाम वीनू कालरा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि हमारा मन कर रहा है कि हम इसके अंदर घूमते ही रहें और बाहर ना निकलें। मेरा नाम शीला है, मैं प्रयागराज से हूँ। यहाँ कला संस्कृति में आई हूँ। यहाँ पे बहुत ऋषियों मुनियों का फोटो सब कुछ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज 40 करोड़ के पार। आज शाम 8 बजे तक 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, महाकुंभ एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज संगम में किया स्नान, कहा यह मेरे लिए सौभाग्य की बात। और आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज प्रयागराज महाकुंभ के आकाशवाणी कैंप कार्यालय का दौरा किया।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।